नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेन्हस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था और उसके जाने के बाद उसके माँ ने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क किया और उसके बाद उसने अपने बेटे को बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे सवाल पूछे और एरिक ने भी बहुत ही अच्छे से उसका जवाब दिया। दोस्तों, आज के इस भाग में एरिक हमसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कहता है। वो हमसे ये कहता है कि हम आत्माएँ जो है वो पृथ्वी पर बहुत सारे बुरे समय से गुजरने वाले जो लोग होते हैं, जो लोग बहुत ही दुख में गुजर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को देखकर हमें बहुत बार बुरा लगता है। मैं अपने हिसाब से जितना हो सके उनको मदद भी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं कि मेरी बहुत इच्छा होती है कि हम उसको मदद करें। मेरे जैसे और भी जो आत्माएं हुए उनको भी लगता है कि हम उनकी मदद करें, लेकिन उनके जीवन का वो एक संघर्ष का ऐसा वक्त होता है कि जहाँ पर उनको अकेले को उस परिस्थिति का सामना करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे पृथ्वी पर किसी की परीक्षा होती है, कोई एक इंसान बहुत बड़ी अगर परीक्षा दे रहा है तो परीक्षा के वक्त उसको कोई मदद करे तो इसको चीटिंग कहा जाएगा। जो परीक्षा है उसको खुद ही देनी पड़ती है। तो इसी तरीके से एरिक हमसे ये कहता है दोस्तों कि उनके जीवन में वो संघर्ष के समय में हम उनको कोई भी मदद वहाँ पर नहीं कर सकते। ये जो बात है हम सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि अगर हमने किसी अपने को खोया है तो ऐसे वक्त में हमें यह लगता है कि मैं अगर बहुत ही दुख में गुजर रहा हूँ तो उन्होंने मुझे मदद करनी चाहिए, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियाँ होती है। अगर हमारे जीवन में ऐसे संघर्ष का सामना करना लिखा है तो ऐसे समय में उनका हमें मदद करना ठीक भी नहीं होता और ऐसे समय में वो हमें मदद नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ज़रा भी ये नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करते या फिर वो हमसे उनको कुछ भी हमारी पड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ऐसे सोचिए कि आपके एक जो सुपरवाइज़र, जो शिक्षक है एक परीक्षा में, वो आपके एकदम करीबी इंसान है। ऐसे वक्त में वो आपको मदद करेंगे या फिर ना करेंगे? सोचो, वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये कायदे के द्वारा अच्छी बात नहीं है। और अगर उन्होंने मदद करी तो ये अच्छी बात नहीं कही जाएगी। और अगर उन्होंने मदद की भी, समझो आत्माओं ने, तो उस संघर्ष का सामना करने का जो फल है वो भी हमें उस तरीके से नहीं मिलेगा। इसका नतीजा क्या होगा कि वैसे फिर से संघर्ष हमारे सामने आ सकता है। तो इसका जो बुरा है दोस्तों वो हमारे ही साथ बाद में होने वाला है। इसलिए अच्छा यही है कि ऐसे परिस्थिति में जितना हो सके हमारे अंदर की जो आत्मशक्ति है, आत्मविश्वास है, उसकी शक्ति से हम उस परिस्थिति का सामना करें। इस तरीके से हम अगर सामना करके उस परिस्थिति का बहुत ही अच्छे से सामना करके सफलता हासिल करते हैं या फिर उसके आगे चलने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर सफलता पृथ्वी पर एक सक्सेसफुल इंसान बनना ऐसा नहीं है। अगर हम उस परिस्थिति का, उस संकट का अच्छे से सामना करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हम सफल ही माने जाएंगे। ऐसे समय में ऐसा सफल इंसान हो सकता है कि पृथ्वी पर बहुत ही बुरी ज़िंदगी जी रहा हो, लेकिन आत्मलोक के लिहाज से उसको एक अच्छा इंसान माना जाएगा। तो ऐसी जो परिस्थितियाँ है बाद में कभी भी उसके सामने बहुत कम चांसेस है कि आए। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। तो एरिक हमसे यही कहता है कि बहुत सारे लोगों को उनके दिल से इच्छा होती है कि मदद करें, लेकिन उनके जीवन में ऐसा पीरियड होता है कि जहाँ पर संघर्ष उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ऐसे पल में वो हमें मदद नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करते। हमारे जो अपने हैं दोस्तों, उनके साथ जो हमारा सच्चा रिश्ता है, सच्चा प्यार है, वो कभी भी इस दुनिया से नष्ट नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके हमारा जो प्यार है उनके प्रति वो ऐसा ही रहे तो अच्छा है, और उनका जो प्यार है हमारे प्रति वो भी हमेशा वैसे ही रहेगा, क्योंकि जो सच्चा प्यार है वो कभी भी इस दुनिया से नष्ट नहीं किया जा सकता। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर हम हमारे अपनों के साथ बहुत ही अच्छे से जिएंगे, हम हमारे अपनों के साथ बहुत सारे जन्म ले सकेंगे। हम ये ज़रूर जान पाएंगे कि इस लाइफ में आखिर इस जीवन में ऐसे संकट का सामना हमें क्यों करना पड़ा, ऐसे दुख के एक खून के आंसू हमें क्यों रोना पड़ा। उसका भी जवाब एक दिन हमें ज़रूर मिलेगा। लेकिन जितना हो सके अच्छे तरीके से, अच्छे विचार से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।